मेरे बगल के घर की कहानी है और ये मेरे साथ बीती है 2020 में। इतनी घिनौनी बात कभी सुनी भी होगी जो जो मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती, ऑब्वियसली नहीं दे सकती। मैं गूगल मैप के थ्रू आपको पूरा दिखाने का कोशिश करूंगी। मैं वैसे मेरी कहानी खत्म हुई, ये स्क्रीन भी ये स्क्रीन भी बंद हो गया यार। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये मेरे साथ हुआ आप बीती घटना है। शायद ही आपने इतनी घिनौनी बात कभी सुनी भी होगी जो जो मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जब आप इस वीडियो को सुनोगे, ध्यान से देखोगे ना, तब आपको पता नहीं, मुझे लगता ही नहीं है कि लोग विश्वास करेंगे, पर इससे ज्यादा सच्चा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जस्ट मेरे बगल के घर की कहानी है और ये मेरे साथ बीती है 2020 में। और जो कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, मैं बचपन से उसे देखते आई हूँ। मेरा पूरा कॉलोनी जानता है और मैं आपको अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती, ऑब्वियसली नहीं दे सकती। मैं गूगल मैप के थ्रू आपको पूरा दिखाने का कोशिश करूंगी। मैं ऑब्वियसली प्राइवेसी की वजह से जो जिन लोगों के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ, मैं फेस बिल्कुल रिवील नहीं कर सकती, लेकिन मैं गूगल मैप दिखा के आपको ये जरूर दिखाऊंगी कि वो घर आज भी है, सब कुछ आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये इस विनाश को जो हो रहा है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बोलते हैं ना, जब आप कर्म में लिखवा के लाते हो तो उससे खुद भगवान भी आके नहीं बदल सकते हैं। तो ये ऐसी घटना है। आज भी वो लोग हैं, आज भी वो घर है, आज भी वो सब कुछ जीवित है, सब कुछ घट रहा है। और वो बिल्कुल मेरे घर के बगल वाले घर की कहानी है। तो वीडियो शुरू करती हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं जितना हो सके उतना प्रूफ आपको दूंगी। तो ये कहानी है मेरे शहर झारखंड की, जहाँ मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर पे रहते थे 5 लोग, हस्बैंड वाइफ और उनके 4 बच्चे, एक बेटी और 3 बेटे। जो वाइफ थी ना, उन्हें मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और हस्बैंड वाइफ हमेशा काम के बाद जब भी आते थे, बच्चों को घर पे बंद कर देते थे और फिर वो मूवी देखने के लिए चले जाते थे। और ये उनका रोज़ का था। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर, वो हमेशा बोलते थे कि हमारे कॉलोनी के सबसे रईस लोग में से वो एक थे। सबसे पहला अगर आप बोलो कि टीवी, स्कूटर जो भी है किसी के घर आया था, तो वो उनके घर आया था। बट उनकी जो एक शौक थी ना, बुरी शौक बोलो जो भी बोलो, वो यही थी कि वो हमेशा बच्चों को घर पे बंद करके ड्यूटी के बाद रात के वक्त मूवी देखने, लेट नाइट शो जाया करते थे। और वो मूवी थिएटर जहाँ था ना, उसके जस्ट पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। तो उनका ये टेंडेंसी हो गया था कि हमेशा वो उस जगह से पार करके जाते थे। तो ऐसा ही चलता रहा और बच्चे घर पे बंद रहते थे, जो भी था। अचानक से ऐसा मानो कि सब कुछ सिकुड़ने लगा, सब कुछ सिकुड़ने लगा। मतलब इस तरीके से आप बोलो ना, सब कुछ ऐसा सिकुड़ने लगा। जो वहां की जो फीमेल थी, जो माँ थी, पत्नी, जो लेडी थी घर की, आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ उन्हें किसी को नहीं पता क्या हुआ। और घर की बात थी, बहुत ही प्राइवेट लोग थे, किसी से कॉलोनी में उनका बहुत मिलना जुलना नहीं था, और किसी से वो मिलते जुलते नहीं थे। तो उस लेडी को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही पतली दुबली एकदम सुख गई। बहुत उनके ट्रीटमेंट्स हुए, डॉक्टर्स आते थे, कोई समझ भी नहीं पा रहा था ना कि उनको बीमारी क्या है, क्या हुई है, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और सिकुड़ते सिकुड़ते आउट ऑफ नोवेयर बस ऐसा लग रहा था ना कि कोई उन्हें खा रहा है, कोई खा रहा है। और वो खत्म हो गई। और जब वो खत्म हुई ना, मेरी मम्मी बताती है कि कॉलोनी में ना किसी को पता भी नहीं चला। उनके खत्म होने के ना 2 दिन के बाद रिश्तेदारों को कैसे भी इन्फॉर्म किया गया, और जो फादर थे वो भी बहुत, उन्हें अचानक से पोलियो हो गया था कि पैरालिसिस हो गया था, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद पैरालिसिस हो गया था, और वो व्हील चेयर उन्होंने पकड़ लिया था। तो अब वो ना इस लायक भी नहीं थे कि पत्नी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो कुछ करे। और मानो कि सिकुड़ के किसी ने उसे अंदर ही अंदर ना खा लिया है। और 2 दिन उनका बॉडी घर पे रहा है। और जब अंतिम संस्कार हुआ ना, लोगों के में इतना हिम्मत भी नहीं था। इस बारे में मेरी कॉलोनी में कोई बात नहीं करता है, लोग डरते हैं बात करने से उधर। अब तो बहुत समय हो गया, याद से शायद 25-26 साल पहले की बात है। तो बहुत उस समय की जो
बूढ़े लोग थे, अब तो वो गुजर चुके हैं, लेकिन वो इस बात के साक्षी थे, उन्होंने देखा है उस लेडी की दशा क्या थी। 2 दिन रह के उसकी बॉडी गई। ओके, अब बेटी बची। बेटी ना काली उल्टियां करती थी खून की, और ये बहुत प्राइवेट था क्योंकि मेरा छत वहां पे खुला हुआ था ना, एक बाउंड्री है और जो बाउंड्री है वो एक कॉमन बाउंड्री है। तो इस चीज को ना मेरी दादी ने विटनेस किया था, कभी गर्मी के मौसम में छत पे आई थी। मेरी माँ बोलती कि उस लड़की के ना काफी घुंघरैले बाल थे और बड़ा डरावना दिखती थी, और बहुत प्राइवेटली वो लोग ग्रो अप हुए। और मेरे पापा बताते हैं कि जब वो उस घर पे, उस कॉलोनी में तब शिफ्ट हुए थे जब वो 12-13 साल के थे, तो तब से वो देखते आ रहे हैं। और वो लोग काफी प्राइवेट लोग थे, किसी के घर उनका आना जाना नहीं था, और वो हमेशा बंद रहते थे, तो घर के अंदर क्या हो रहा है ना किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, बस ये एक्टिविटी की मूवी जाते रात को घर लौटते, ये दिखाई देता है भाई, ये तो दिखाई देता है, ये सबको पता था। तो बेटी को ना इस तरीके की उल्टी करते हुए मेरी दादी ने देखा था, बड़ा विचित्र ये था। और वो भी कैसे मर गई, माँ के जस्ट 1 महीने के बाद बेटी की भी देहांत हो गई। और ये किसी को नहीं पता है कि कैसे हुआ, किसी को नहीं पता है। उसकी भी बॉडी के साथ वही हुआ, 2 दिन फिर से वही हुआ। लोग अब जान चुके हैं, उनके रिश्तेदार जानते थे क्या हो रहा है। घर पूरे तरीके से बंजर हो गया, काला। कोई रिश्तेदार आके कभी रहता था कुछ साल, कैसे भी खाने का इंतजाम हो रहा था। अब कोई फीमेल उस घर में नहीं बची थी, बस 3 भाई थे और एक वो फादर को तो मैंने देखा है, बहुत बच्ची थी मैं, और वो व्हील चेयर में बैठे रहते थे, नो मूवमेंट, नथिंग। और उनके जो 3 बेटे हैं ना, उनको अगर आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ये क्या है। मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा दूंगी, इमेज डाल दूंगी। ये इस तरीके के दिखते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल इस तरीके के दिखते हैं। और 3 भाई में से 3, मतलब अब तो सिर्फ 2 बचे हैं। और तीसरे की कहानी जब मैं आपको बताऊंगी ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फादर के साथ भी वही हुआ, सेम चीज रिपीट हुई। कैसे डेथ हुई, कब हुई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। उसके बाद अब वो 3 बचे, और ये सिलसिला कम से कम 10-15 साल तो चला होगा। पूरा घर बंजर हो गया। और एक सुबह 2019 की बात है ये, मैं उस समय ना मतलब मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। तो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था ना, तो मैं रात भर जागती थी, मुझे आदत थी। मैं एग्जाम दे के आके ही सोती थी, और बीच में गैप्स होते थे, तो मुझे पता था कि आज जब एग्जाम है ना, तो आज मैं दोपहर में अच्छे से सो लेती थी और पूरी रात जागती थी, फिर एग्जाम देने चल जाती थी, आ करके फिर मैं सोती थी। ये मेरा रूटीन था। तो उस रात भी ना मैं जागी हुई थी, और 4 बजे के आसपास पूरे घर से ना पूरे जलने की स्मेल आने लगी। 4 बजे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे घर के सामने वाला वॉल ना पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा धुआं। मैं घर के बाहर, मतलब छत पे भागी, उस समय ना कॉमन बाउंड्री था, मैं छत पे भागी। ये उस भाई के, जो सबसे छोटे भाई के डेथ से पहले, मतलब 3 महीना या 4 महीना पहले की बात है, पूरे घर में आग लग चुका था, पूरा घर जल रहा था। इतना भयावह मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरा घर इतना गर्म हो गया था, अगस्त या सितंबर का महीना था। और उस घर में जो भी शक्ति थी ना, वो रह के ना बहुत पावरफुल हो जाती थी। एक समय आता था, बहुत पावरफुल हो जाती थी। मेरी माँ ने तो बोला था रात के वक्त छत पे भी मत जाया करो। मैं तो आपको बताऊंगी मैं कितनी बड़ी दुष्ट हूँ, जो मेरे साथ आप बीती हुई है, मैं भी आपको बताऊंगी। तो जब मैंने पूरा आग लगा हुआ घर देखा, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। पूरे कॉलोनी के लोग भाग के आए, मैंने अपने पापा को जगाया। वो एक्चुअली जग गए थे, वो उन्हें आदत है, वो बाथरूम जाते हैं। तो लकीली मैंने देखा पापा है, मैंने पापा को बोला देखिए देखिए क्या हो गया है। और मैं तो पढ़ नहीं सकती थी, टाइमफुली मेरा एग्जाम भी नहीं था। पापा ने देखा जब तक पूरा कॉलोनी उठ गया था, और फायर वैन आ गया था, और वो तीनों भाई वहां से फरार हो गए थे, उस घर से वो भाग गए थे। और अब सबको पता चल गया था, पूरा कॉलोनी इकट्ठा हो गया। अब कैसे लगा आग, किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उस घर में वो जो परिवार है बहुत सालों से रह रहा है। मतलब मेरे
जब मेरे दादाजी ने उस घर को खरीदा था उससे पहले से ही वो परिवार रह रहा है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, पूरे घर पे आग, उन्हें भी नहीं पता कैसे लग गया। और वो भाई बहुत पहले से रह रहे थे। उनसे पूछा, पुलिस आई, उनसे पूछा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं। वो तो पहले बहुत देर तक भागे हुए थे, लेकिन फिर लड़कों ने, कॉलोनी के लड़कों ने उन्हें पकड़ के लाया। और दो भाई तो फिर भी मिले नहीं, बस एक जो बड़ा वाला था वो मिला। उसने बोला उसे पता ही नहीं है कैसे हुआ। ठीक है भाई, पूरा घर जल के काला कालिक। अभी भी मैं फोटो आपने देखा, ये तो बारिश के बाद थोड़ा धुल गया है। जो वो काला हुआ था ना, तो हम क्या कर रहे थे कि जब पुलिस की वैन चली गई और फायर ब्रिगेड ने भी पूरी आग बुझा दी, फिर भी ना थोड़ा थोड़ा घर के अंदर जल रहा था, धुआं उठ रहा था कंटिन्यू। तो मेरे, क्योंकि मेरा एक ही बाउंड्री था, तो कॉलोनी के लड़के, मेरा जो बाउंड्री है उसके जस्ट सामने पानी की टंकी है, पीने का पानी की अलग वो एक टंकी है, तो उसमें पाइप डाल के, पाइप को एक्सटेंड करके घर के अंदर ले जा रहे थे मेरी मम्मी आग बुझाने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला कि प्लीज बेटा, कुछ भी हो जाए लड़कों को जाने दो बेटा, तुम मत जाना। मुझे क्या चुल मची थी मुझे नहीं पता। मैं ना एनर्जीज को बहुत आसानी से सेंस कर लेती हूँ, मैं सुन के ही बता देती हूँ कि क्या हुआ है। जैसे अगर आपके साथ कुछ हुआ है ना, और आप मुझे बता रहे हो कि ऐसा 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 घटा है, ऐसा ऐसा हुआ है, अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं आपको देखूंगी या टच करूंगी, मैं बता दूंगी कि ऐसा लगता हुआ, ऐसा 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 कुछ हुआ है। तो शायद ये बात मुझे उस समय नहीं पता थी, अपने बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानती थी। बचपन मेरी बहुत मुश्किल वाली बीती है जब मैं बॉडीज को देखती थी। तो ऐसा लगता था ना मॉन्स्टर, रात को डरावना, क्योंकि ना वो जिस अवस्था में गए हैं, मैं ना उसे पूरा सेंस कर पाती थी वो उस पेन को। और मैं आउट ऑफ नोवेयर ना मेरे हॉल में ना लेट करके रोती थी, जैसे कि मैं नहीं रो रही हूँ, किसी का पेन मुझे बहुत महसूस हो रहा है। और ये सर्टेन दो तीन लोग के उस पे हुआ है। मुझे अब समझ में आता है कि वो एक ऑटोमेटिक डाउनलोड था। तब मैं इतना रोती थी लेट लेट के हॉल में, मुझे समझ नहीं आया था कि किसका दुख मैं ले रही हूँ। ये आज भी है मेरे साथ, पर आज मुझे पता है कि मैं किसी का दुख है, किसी का ये है जो मैं रो रही हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी और मैं चली गई घर के अंदर। मैं घर के अंदर गई ना, इतना गंदा बदबू, इतनी गंदी एनर्जी, मतलब ना आपको कुछ खा जाएगा। आपको ना ऐसे सक करके ना, मतलब ऐसा दुबला पतला, जैसा आप ये इमेज देख रहे हो ना, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ऐसी ही एनर्जी थी। मैंने बड़ा चुन के लगाया है इमेज। तो मुझे मतलब ना, क्या बताओ घर के अंदर की दशा क्या थी, पूरे कचड़े, ईटा ईटा, इतना ईटा। वो लोग क्या करते थे मुझे नहीं पता, चूहा, ईटा, स्पाइडर्स, मतलब छोड़ो उसको डिफाइन। घर के अंदर मुझे क्या देखा मैंने, मुझे नहीं डिफाइन करना है, बस बदबू और इतनी गंदी ऊर्जा में वहां से भागी। उस रात मुझे नींद नहीं आया, मैंने कहीं ऐसे जगह पे कदम रख दिया था। और मेरी मम्मी को उस रात ऐसा सपना आया ना कि उसके घर पे एक बड़ा गंदा सा एनर्जी घुसने की कोशिश कर रहा है और वो डंडा लेके खड़ी है, उसे भगा रही है। फिर ना मेरी मम्मी ने मेरे नाना जी को फोन किया। देखो मैं ना बचपन से मेरे नानी घर में, मेरे नाना जी बहुत बड़े साधक है, तो बहुत कुछ मैंने देखा है उनको करते हुए। तो थोड़ा सा ना पिकुलियर नहीं लगता है ये सब चीज, क्योंकि छोटे में ही देखा है पिकुलियर चीजों को, जो आपको पिकुलियर लगेगा या लोगों को अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत छोटे में देख लिया है ना, तो वो अजीब नहीं लगा। ऑब्वियसली जब उस समय मैं 20 साल की थी, तो 20-21 साल मेरी उम्र थी, तो ऑब्वियसली मुझे अजीब तो बिल्कुल नहीं लगा। मैं ग्रोन अप मतलब इसे देख करके हुई हूँ। तो नाना जी ने कुछ किया, मतलब बंधन किया, जिसकी वजह से घर सेफ है। वो जानते हैं इस विद्या को, और उनकी कृपा है जो ऐसे घर के बगल में होने, क्योंकि एक और घर है, वो एक घर है, इसके इस साइड एक घर है और एक मेरा घर है, तो जो उस साइड वाला घर है वहां की भी थोड़ी चीजें है अजीब। अब मैं किसी का प्राइवेसी है, लेकिन है, वो उन्हें भी पता होगा, क्योंकि बंधन नहीं है। मेरे नाना जी की कृपा से जो उन्होंने बंधन किया, मेरी मम्मी को काफी बार आभास हुआ है कि कुछ एनर्जीज एंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा कोई डंडा मार के भगा देता है। और हाँ, मेरे दादा दादी तो अब नहीं है, और उनकी एनर्जीज भी है एज अ गार्डियन एंजल, तो वो तो बिल्कुल फील होता है और वो है। तो उनकी आशीर्वाद है और उनकी कृपा है कि चीजें बची हुई है। तो अब जब आप इन चीजों के बारे में बात करते हो ना, आपको फील होना शुरू हो जाता है। मुझे भी अभी कुछ बहुत तगड़ा वाला फील हो रहा है। मैं एनर्जीज पढ़ लेती हूँ। खैर अब मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूंगी। अब तो वर्स्ट पार्ट पे आते हैं।
चलो ये सब कुछ हुआ, जो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, जो भी गो थ्रू हुआ, कोई बात नहीं है। अब क्या था ना, कोविड का समय आया 2020 अराउंड अक्टूबर। मैं छत पे जाती थी, ठीक है, और मुझे आदत थी कि छत पे जाके मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करती थी, बात करती थी। तो कंटिन्यू मैं चल चल के अपने फोन से बात करती थी। मुझे बड़ा इस चीज की आदत है कि चलो यार, वर्कआउट तो होता नहीं है, चल चल के बात करो फोन पे। चल चल के बात करती थी। अब मेरी एक गंदी आदत बोलो, जो भी बोलो, मैं मानती इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता था कि यार आ, मेरे गार्डियन एंजल है, मेरे नाना है, मेरे दादा है, सब है, मुझे क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा लगता था। देखो मुझे एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, वो है एक्चुअली, वो है, मुझे ये सही लगता था, लेकिन कुछ बहुत बुरा होते होते बच गया, या अगर मेरे गार्डियन एंजल्स की और मेरे नाना जी नहीं होते तो सच में आज मैं ना वीडियो भी नहीं बना रही होती, कुछ हो गया होता मुझे। तो ना क्या हो रहा था कि 12-1 बजे के आसपास मैं हमेशा जाती थी छत पे, और मेरे फ्रेंड्स भी ऑफिस से काम वाम करके फ्री हो जाते थे, और मैं सबके साथ बात करती थी, खूब हंसी मजाक। तो ना अचानक से ना मुझे एक स्मेल आया, मतलब जैसे होता है ना, आप जंगल से आप गुजर रहे हो, या आपके घर में चूहा छिपकली ये है, तो कैसा एक स्मेल आता है, वैसा। तो मुझे लगा कि ठीक है, पीछे नाला है। उस समय नाला एक्चुअली बना नहीं था, मतलब पीछे नाला था, अब तो पार्क जैसा वो पूरा बन गया है, लेकिन उस समय सीवेज टाइप का ही वो डंपिंग जैसा ये एरिया था। तो मुझे लगा कि यार हुआ होगा कुछ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जानवर होंगे। तो क्या बताओ, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन ना मैं झांकी, क्योंकि वो स्मेल अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, पूरा छत तो भर चुका था, मेरे घर के अंदर भी आने लगा था। तो मैं, जो नीचे वाला छत है, क्योंकि ये मेरा छत है और ये बगल का छत है, मैं टॉप छत पे जाके बात करती थी। मेरा नीचे वाला छत इस तरीके से सिमिलर ग्राउंड पे विद कॉमन बाउंड्री, और ये टॉप छत है। तो मैं यहाँ से ये इनके छत पे मैंने झांका, और मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि कुछ बोरा, एक बोरा है, और उसके ऊपर ना कुछ मतलब अजीब सा डिसफिगर्ड सा कुछ है, मुझे लगा डॉग होगा, इस तरीके का ही कुछ मैंने देखा, बोरा पे लेटा फैला हुआ। हाँ, तो पहली नजर में किसका दिमाग जाता है किसका दिमाग जाता है कि क्या देख रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो। तो मेरा भी वैसे ही कुछ था कि मे बी वो एक डॉग है, ठीक है। मैंने इग्नोर किया, और मैं इग्नोरेंट थी। मैंने दोस्तों को बताया, वो लोग, उन्होंने थोड़ा चीची वीची किया, और उसके बाद कंटिन्यू था। रात के 1 बज रहे थे, और जो मैं देख रही थी, अगले दिन शाम के 5 बजे मेरी मम्मी का साफ कर रही है, और मम्मी को लग रहा है कि कुछ घर में चूहा है, कहाँ है चूहा, कहाँ है चूहा, वो। तो मम्मी कार के नीचे गैरेज वाले एरिया को साफ कर रही है, किचन साफ कर रही है, क्योंकि वो स्मेल अब उससे बर्दाश्त घर तक आ रहा है। उसको क्या समझ में आएगा, मुझे क्या समझ में आएगा, मैं तो रोज रात को कुछ ऐसा देख रही हूँ, लेकिन इसको मैं डॉग समझ रही हूँ। ओके, मम्मी को मैंने ये चीज बताई, और अब ना हमारा थोड़ा दिमाग घूमना शुरू हो गया, बिफोर वी रियलाइज कि क्या है। और मैंने ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा हालत खराब हो चुका था। जब आपको इग्नोरेंस से जब एक एक्सेप्टेंस के स्टेज पे आते हो, कैसा फील होगा, वैसा फील हो रहा था। मेरी मम्मी ने सामने के 2 घर को कॉल किया, और सामने के 2 घर के बाद जो नगर पार्षद है उसे कॉल किया। हमारा हिम्मत नहीं था, और घर में कोई भी नहीं था। मेरा भाई बाहर पढ़ने गया हुआ था, पापा नहीं थे उस समय, काम से बाहर थे, कोई भी नहीं था उस समय में, सिर्फ मैं और मम्मी थे। तो मम्मी ने नगर पार्षद जो है उन्हें फोन किया, सामने के 2 घर को इन्फॉर्म किया, क्योंकि हमें जो ट्रुथ था ना उसे एक्सेप्ट नहीं करना था। उसके बाद नगर पार्षद वाले जो थे वो आए। उस दिन कुछ मतलब कुछ मिनिस्टर आने वाले थे कुछ दिन के बाद, और चुनाव का शायद समय था। तो वो ना 7 बजे आए, फोन मम्मी ने 5:30 बजे ही किया। वो बोले आ रहे आ रहे आ रहे करते करते अंधेरा होके 7-8 बजे वो आए। ओके, वो आए, पुलिस को लेके आए, एक प्रॉपर इंस्पेक्टर, मेरे घर के छत से, क्योंकि वो सामने एक गेट था, पूरी बाउंड्री थी, एक गेट था, वो गेट खुलने का नाम नहीं ले रहा था, उस गेट में जंग लग चुका था। उस घर की 2 एंट्रेंस थी, वो हमेशा नाले वाले एंट्रेंस से वो लोग आना जाना करते थे, तो सामने का जो एंट्रेंस था वो सदियों से बंद ही पड़ा हुआ था, कोई उस घर में जाता नहीं था, और ना ही वो कभी फ्रंट गेट से निकलते थे।
तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि सामने के ग्रिल को तोड़ के अंदर जाए और या तो गेट को तोड़ के अंदर जाए, लेकिन जो इंस्पेक्टर थे वो बोले इतना कोशिश सच है, मेरे मेरे घर के छत से वो बाउंड्री को फान करके घर के अंदर उन्होंने एंट्री ली। जब उन्होंने एंट्री लिया ना, और जो वो मोबाइल से उन्होंने पिक्चर खींचा, उस पिक्चर को हम दोनों माँ बेटी ने देख के इमिडिएटली डिलीट कर दिया। रखने की भी हिम्मत नहीं थी, देखना दूर का बात है। मैं देख देख मैं नहीं देखी, मैंने फोटो भी नहीं देखा, क्योंकि मैं रोज रात को छत पे कुछ ऐसा देख रही हूँ और मुझे वो एक डॉग समझ में आ रहा है। बाप रे बाप। तो अब सोचती हूँ तो लगता है कि नीचे क्या है और आप उसे क्या समझ रहे हो, और आप छत पे घूम रहे हो। देखो गाइडलाइंस है ना, इसलिए मैं क्लियरली एक वर्ड लेके चीजों को मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप होशियार हो, आप समझ जाओ। तो इंस्पेक्टर जब गए ना, तो वो देखे कि घर के अंदर ही ना खोद रहे हैं वो दोनों भाई, उससे डालने के लिए। जो सबसे छोटा भाई था वो अब जा चुका था। और जब उन्होंने देखा, डॉक्टर्स ने देखा, वो बोले ये 14 डेज पुराना है। और घर के अंदर ही वो भाई दोनों जो थे उसे खोद रहे थे डालने के लिए। और जब उन्होंने पुलिस को देखा ना, तो वो उसके ऊपर बैठ गया, बीच वाला पागल। हम उसे पागल ही बोलते हैं। तो वो उसके ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर ही बैठा हुआ, और वैसे ही इमेज पुलिस अंकल ने, जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने खींचा और सबको दिखाया। इतना कुछ वाहियात विचित्र चीज। उसके बाद जो बीच वाला था, शायद उसे सदमा लगा था, कुछ था, वो भी वो बोलता है कि अगर वो लोग नहीं टाइम पे पहुंचते तो वो भी खत्म ही था। वो भी खत्म ही था, उसकी दशा बहुत बुरी थी। सिर्फ बड़ा वाला ही भाई जो था वो अपने पैरों पे खड़ा था। तो बीच वाले को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, तुरंत हॉस्पिटल एम्बुलेंस आया और उसे भेजा गया। अब सिर्फ एक भाई बचा था, उसे भी किसी रिश्तेदार या किसी से कांटेक्ट करके कहीं ना कहीं से उसके घर भेज दिया गया, पता नहीं कहाँ गया वो। और एक पुलिस को बैठा दिया गया कि अगले दिन कुछ कुछ उनका प्रक्रिया होता है, पोस्टमार्टम, ये वो, फाइलिंग वाइलिंग, तब तक वो वही रहेगा, पुलिस उस बॉडी की चौकीदारी करेगा, और हम सारे कॉलोनी वाले अपने अपने घर पे सोएंगे। तो मुझे और मम्मी को ये चीज रियलाइज हुआ ना कि बगल के घर में क्या है, और हम इतने दिनों से क्या स्मेल कर रहे हैं, और अब हम सो रहे हैं। हम हम उस रात सोए नहीं है। 6 बजे जब रोशनी हुई है ना, मेरे दिमाग में ना बस एक ही चीज घूमे जा रहा है। मैं पिछले 5 दिन से छत पे क्या देख रही थी, और उसे क्या समझ रही थी, क्या स्मेल कर रही थी, मैं बच कैसे गई। बहुत डांट खाई मैं मम्मी से, बहुत। हम दोनों में से कोई उस रात नहीं सोया। फिर सुबह को सारी कुछ हुई प्रक्रिया, मैं मेरा हिम्मत है जो मैं घर से बाहर निकलूंगी। उसके बाद सब कुछ होके 11 या 12 के आसपास सब खत्म हुआ गया, विदाउट प्रॉपर क्रीमेशन प्रोसेस। उसे बस जला दिया गया। और आज भी वो दोनों भाई अब उस घर पे रहते हैं, किसी को आने जाने नहीं देते हैं। कोई रिश्तेदार आता है उसे डरा के पत्थर मार के भगा देते हैं। उस घर से वो नहीं जा पाते हैं। उस घर में तो कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस घर में कुछ है नहीं, और क्यों ही कोई आएगा, कोई बेवकूफ भी है नहीं। उस घर की जो हिस्ट्री है, शायद ही वो घर कभी बिकेगा। पर आज भी वो दोनों हैं। वो कुछ खाते नहीं हैं, किस तरीके से वो जिंदा है, नो आइडिया। मेरे कॉलोनी के लिए, मेरे घर के लोगों के लिए ये इतना नॉर्मल हो चुका है, ये चीज इतना हम यूज टू हो चुके हैं इस चीज के, कि अब हमें पिकुलियर भी नहीं लगता है। और ये इतनी नकारात्मक ऊर्जा है, वो दो ऐसे है, इतने, देखो मैं उनको घटिया नहीं बोलूंगी, पर ऐसी चीज के अंदर है वो, कि वो इतना घटिया है कि उनसे बात भी करने का दिल नहीं करता है, और उसे आप हेल्प भी नहीं देना चाहोगे। बस वो अपना कर्म भोग रहे हैं, होता है ना, लिखवा के लाए हैं, ये वो कहानी है। वहां चीजें महसूस होती है, वो गंदी चीज आपको अटैक करना हमेशा चाहती है। टाइम टाइम पे वो बहुत पावरफुल हो जाती है। मम्मी को सपना आता है, क्योंकि वो अब घर की हेड है, तो उसे सपना आता है, पर साथ में उसे ये भी दिखता है कि कोई बचा ले रहा है घर में उस चीज को दाखिल होने से। ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हमने उस घर के दीवार को ऊंचा कर दिया है, अपना एक सेपरेट दीवार बना करके पूरा खड़ा कर दिया। अब कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। अब कोई आर पार न जा सकता है, ना देख सकता है। और इसके घर में आज भी वो दोनों हैं, उसे उसी तरीके से छोड़ दिया गया है।
आज तक उस घर में जब भी कुछ ऐसा हुआ है 2-2 दिन तक होके गई है, उसकी तो 14 दिन के बाद गई। हम और मम्मी बात करते हैं कि जब इस दोनों में से किसी एक को कुछ होगा तब कितने दिन बाद जाएगा। मम्मी बोलती है मैं अलर्ट हूँ, हल्का सा भी ऐसा कुछ हुआ उसी दिन पुलिस को कॉल करूंगी। पुलिस, गवर्नमेंट, पंडित, तांत्रिक, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और वो बस अपना प्रारब्ध झेल रहे हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ घटा है। जब मैं ये बात बताती हूँ लोगों को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। मतलब वो बोलते हैं कि तू है कैसे। मैं तो हूँ यार, बस देखो ऊपर वाले की कृपा है सबसे पहली बात। सब है एज अ प्रोटेक्टर। अब तो मैं अपने होम टाउन में नहीं रहती हूँ, लेकिन आज भी वो घर है, सब कुछ वैसे ही का वैसा है। आई होप आपको मजा आया होगा आज की मेरी स्टोरी को सुन के। और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके भी घर के पास अगर ऐसा कुछ स्टोरी है तो आप भी मुझे बताओ। सबके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर शेयर करो, या इससे भी डरावना है तो बताओ। मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है, मैं फिर आपके साथ एक और रियल स्टोरी लेके आऊंगी। मैंने आपको घर दिखा दिया, गूगल मैप से मेरे जस्ट घर के बगल में ही है वो भी दिखा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। जैसे ही मेरी कहानी खत्म हुई ये स्क्रीन भी बंद हो गया यार। इतना देर तक ये ऑन था, मेरी स्टोरी खत्म हुई, ये ये भी बंद हो गया। ओके, इसको मैं किसी इंसिडेंट से नहीं जोड़ूंगी, पर मैं बात कर रही थी वो बंद हो गया। ओके, कहानी खत्म हुई तब बंद हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, इस वीडियो के बाद मेरा फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म हो गया और मेरे घर की पावर भी चली गई। अब इसे इत्तेफाक बोलूं, मुझे नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।